नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है 4SD एकेडमी में, जो एग्रीकल्चर का जो नॉलेज है प्रोवाइड कर रहा है। आज हम बात करेंगे गर्मी वाली जो सब्जी है उनमें, जैसे करेला है, भिंडी है या बैगन है या लौकी है या खीरा है, उनका कल्टीवेशन कैसे करें। तो आज हम बात करेंगे करेला की खेती। किसकी? करेला की खेती। करेला की खेती। करेला की खेती कैसे करेंगे? करेला की खेती कैसे करेंगे? क्योंकि किसी भी सब्जी वाली फसल को तैयार करने के पहले उसकी पौध तैयार की जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि करेला की क्या पौध कैसे तैयार की जाए। पौध पौध कैसे तैयार की जाए? पौध कैसे तैयार की जाए है, इसके बारे में बात। क्योंकि पौध तैयार करना, किसी भी सब्जी वाली फसल को उगाने से पहले जो उसकी पौध तैयार की जाती है वो सबसे मेन होता है। क्योंकि अगर आपकी पौध अगर जल्दी तैयार होगी, अच्छी होगी और स्वस्थ पौधा होगा, तो आपके उत्पादन में वृद्धि होगी और जल्दी भी तैयार हो जाएगा। मतलब प्रोडक्शन जो है वो फल देना जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। है, तो इसके लिए हम बात करेंगे एक पॉली बैग। सबसे पहले इसकी बात करेंगे पॉली बैग। पॉली बैग, पॉली बैग में पौध कैसे तैयार करें? पॉली बैग में पौध तैयार करने के लिए मिट्टी, बालू प्लस सड़ी गोबर की खाद। सड़ी गोबर की खाद है। पॉली बैग में पौध तैयार करने के लिए क्या होना चाहिए? पहले मिट्टी, बालू, सड़ी गोबर की खाद। इसका अनुपात कितना होना चाहिए? 1:1:1। मतलब ये कि अगर आप 1 किलो मिट्टी ले रहे हैं तो 1 किलो बालू लेंगे, 1 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे और उसको मिला दें। एग्जाम्पल के लिए, मतलब जितनी आप मिट्टी लेंगे उतनी ही बालू लेंगे और उतनी ही सड़ी हुई गोबर की खाद लेंगे। उनको मिला देंगे और उनमें इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड जरूर मिला देंगे। क्योंकि गोबर होगा, गोबर में फंगस हो सकता है, बेसिकली फंगस होगा। मिट्टी है, मिट्टी में फंगस हो सकता है। और बालू में फंगस हो सकता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां पौधे में पैदा करने के लिए काफ़ी होंगी। तो ये लिया हमने, इसको मिला लिया। और पॉली बैग, एक पन्नी की थैलियाँ आती हैं, पन्नी की थैलियाँ आती हैं, इनको हमने इनमें भर दिया। इस मिट्टी, बालू और सड़ी हुई गोबर की खाद का मिश्रण इन पन्नियों में हमने भर दिया। और भरने के बाद हमने इनमें पानी लगा दिया। ये ध्यान रहे कि इनमें छिद्र जरूर हो, जो जल निकास के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, और ऑक्सीजन भी अच्छे से मिलती रहेगी। तो ये कब करेंगे? पौध जैसे, उदाहरण के लिए पौध जैसे अभी जनवरी और फरवरी चल रहा है, मतलब लास्ट जनवरी चल रही है, फरवरी शुरू होने वाला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले 20 से 25 दिन पहले सारी प्रक्रिया कर लेंगे। और इनमें एक एक बीज के दाने, मतलब करेला के जो बीज है एक एक लगा देंगे, डाल देंगे। 3-4 सेंटीमीटर नीचे डाला, मिट्टी हटाया, ऊपर डाल दिया और ऊपर ढक दिया। और ये नमी का विशेष ध्यान रखा जाए कि इसमें नमी बराबर है या नहीं। इतना ये कार्यक्रम हो गया। आपने क्या किया?
इसका मिश्रण बनाया और पन्नी में भर दिया, बीज बो दिया। अब 20 से 25 दिन में ये तैयार हो जाएगा। जब तक हमारी पौध तैयार हो रही है, मतलब पौध तैयार होने में 20 से 25 दिन लगेगा। तो 20-25 दिन हम क्या करेंगे, खेत की तैयारी, खेत की तैयारी करते रहेंगे। मतलब हमारा इधर पौधे तैयार हो रही है, इधर हम खेत की तैयारी कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, खेत को क्या करेंगे, जो भी उसमें खरपतवार होंगे वो निकाल देंगे। निकाल देंगे, जुताई करेंगे। जुताई हो गई हमारी, जुताई करके हम खेत को छोड़ देंगे। खेत को 15 दिनों के लिए छोड़ दें। खरपतवार निकाला जो भी ऊपर है, जुताई किया, जुताई के साथ ही खरपतवार निकालें, क्योंकि जुताई जब तक आप करेंगे नहीं, खरपतवार आप कैसे निकालेंगे। 15 दिन के लिए खेत को खुला छोड़ दिए, जिसमें हवा लगेगी, धूप लगेगी, है, और जो भी उसमें मतलब जीवाणु होंगे, है, या कीट होंगे, वो नष्ट भी हो जाएंगे। 15 दिन बाद क्या करेंगे, 15 दिन बाद आप क्या करेंगे, इसमें पानी लगा देंगे। क्या करेंगे, 15 दिन बाद फिर क्या करेंगे, इसकी जुताई करेंगे। आए 3 से 4 कल्टीवेटर से। तीन चार जुताइयां किससे करेंगे, कल्टीवेटर जुताइयां करेंगे। और जुताई के बाद क्या है, इसमें पानी लगा देंगे। जुताई किया और पानी लगा दिया। सॉरी, पानी लगा दिया। पानी हमारे खेत पे लग चुका है, पानी लग चुका है। और इसमें जब ओट आएगी, जब ओट आएगी, इस पे जब भी ओट आएगी, ओट आएगी, जब ओट आने पर क्या करेंगे, फिर से जुताई करेंगे। जुताई करेंगे और पाटा लगा देंगे। पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने से क्या होगा, नमी संरक्षण, मतलब नमी सुरक्षित रहेगी या संरक्षित रहेगी। इतना काम हो गया है। इतना काम के बाद फिर क्या करेंगे, तीन से चार फीट 3 से 4 फीट दूरी पर नाली बना देंगे। नाली बना देंगे, है। नाली बनाने के बाद क्या करेंगे, नाली ऐसे, ये हमारा मान लो खेत है, ये हमारा क्या हुआ, खेत हो गया, है। 3 से 4 ये नाली हो गई, एक नाली ये हो गई। फिर क्या हुआ, एक नाली ये हो गई, एक नाली फिर ये हो गई, और एक नाली ये हो गई। ये बीच की जगह ये नाली हमारी बन गई। अब क्या करेंगे कि 4 से 5 फीट, मतलब 4 से, अब पौध हमारा अब 25 दिन लगभग हो गए हैं। अब क्या करेंगे, पौध इन नालियों में गड्ढा खोद देंगे।
गड्ढा खोदेंगे और जो पन्नी में हमारा ये पौध तैयार है, ये इसके फायदे, इसको हमने फाड़ा, क्योंकि जब हम पन्नी में पौध बोते हैं और उसको ट्रांसप्लांट करते लगाते हैं खेत में, तो उनकी मतलब पौध के जड़ों का विकास अवरुद्ध नहीं होता है। आपने पन्नी फाड़ा और यहाँ लगा दिया, कितनी कितनी दूरी पर है? 4 से 5 फीट की दूरी पर, 4 से 5 फीट की दूरी पर, 4 से 5 फीट की दूरी पर दोनों साइड लगाते रहेंगे इसे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, इधर भी आपने लगा दिया, और जब पौधे लगाएं तो विशेष ध्यान रखें ऊपर के हिस्से में लगाएं, मतलब नाली में आप पौध ना लगाएं, पौध मेड़ का अक्सर ऊपर के हिस्से में लगाएं ताकि उसमें जल भराव ना हो पाए। और यहाँ इसका जाल बना देंगे, ये लट्ठा गाड़ दिया इसे, है ये ऐसे लट्ठा भी गाड़ दिया। ये लट्ठा गाड़ दिया और इनमें डोर बांध देंगे हम, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ऐसे हम डोर बांध देंगे। तो जो इसकी लताएं होंगी करेले, किसमें, इन्हीं पे छैल जाएंगी, क्योंकि डोर बंधा रहेगा। डोर या कम से कम 4 पट्टी डोर की बांधें, मतलब जैसे आप ये एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, एक बांस ये है, एक बांस ये है, इनमें कम से कम 4 पट्टी बांधें, 4 पट्टी बांधें। और जो यहाँ लताएं होंगी इस पे चढ़ती रहेंगी, चढ़ती रहेंगी, चढ़ती रहेंगी ऐसे, हैं। तो इससे क्या होगा, पहली बात तो फल आपके सड़ते नहीं हैं और आसानी से तोड़ा जा सकता है। और पौधे की जो विकास है, क्योंकि जब आप ये ज़्यादातर गांव में क्या होता है, ये ऐसे जमीन में छला देते हैं। अगर आप जमीन में छला दी, जब आप तोड़ाई करेंगे इनकी लताओं में क्या पड़ेगा, आपके पैर पड़ेंगे, तो क्या होंगे, पौधे कहीं ना कहीं या इनकी लताएं टूटने का डर रहेगा। जब ऊपर आप छलाते हैं तो पौधे का विकास अलग मतलब अधिक होता है और अच्छा होता है। तोड़ाई में भी आप आसानी से तोड़ भी सकते हैं, आप दवा भी अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं, उनकी तोड़ाई भी अच्छे से आप कर सकते हैं और सुविधाजनक भी होता है। ये हो गया, और फल भी नहीं सड़ते। ये इतनी चीज़ें हो गई हमारी, है। तब इसका समय क्या रहेगा, जनवरी से फरवरी, जनवरी से फरवरी में इसकी क्या है, ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे, लगा देंगे, हैं। अब ये बात हो गई, लगाने की बात हो गई। इसके लिए मौसम कैसा होना चाहिए, मौसम इसके लिए गर्म जलवायु और आर्द्र, मतलब कि उसमें नमी भी हो मौसम में और गर्म भी हो, मतलब गर्म और आर्द्र होना चाहिए। मतलब कि इसके पौधे के विकास के लिए, है, जब आप पौधे लगाएं तो हल्का गर्म जलवायु हो और आर्द्रता भी हो उसमें इन्वायरमेंट में। दूसरा बात क्या है, 20 सेंटीग्रेड, लगभग 20 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए, तापमान होना चाहिए किसके, इसके अंकुरण के लिए। अंकुरण के लिए 20 सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और इसकी लताओं की वृद्धि के लिए तापमान अधिक हो, मतलब जब करेले का ये जो लताएं हैं, ये हमारा पौधा है मान लीजिए करेले का, इसकी लताओं के विकास के लिए तापमान अधिक होना चाहिए। परंतु जब फूल और फल बन रहा हो, जब इसमें क्या है, फूल फल बन रहा हो तो तापमान समान हो,
तब तापमान सामान्य हो। जल निकास की व्यवस्था हो। जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। जल निकास क्यों, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जल निकास गर्मी के सीजन में क्या जरूरत है। जल निकास इसलिए जरूरत है, जब आप इसको फरवरी तक लगाएंगे तो ये चलेगा लंबा। जून में मानसून आ जाता है। अगर बारिश खुदा न खास्ता बारिश हो गई और जल भर गया तो आपकी फसल क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। तो उसके लिए क्या है, जल निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और खेत जब तैयारी कर रहे होते हैं तो खाद और गोबर की खाद 10-12 लाड़ी गोबर की खाद है यह जरूर मिला देना चाहिए। इसके लिए और क्या होना चाहिए, ये इतनी चीजें हो गई हैं। अब इसके लिए वैरायटी क्या क्या होनी चाहिए, मेन तो वैरायटी है। इसकी जो किस्में हैं, किस्में क्या है, पूसा हाइब्रिड, पूसा हाइब्रिड 1 और पूसा हाइब्रिड 2, हाइब्रिड 2 है, और पूसा विशेष। पूसा विशेष होनी चाहिए। और अर्का हरित, अगली क्या हो, अर्का हरित। अर्का हरित, अर्का हरित हो गई। और क्या होना चाहिए, पंजाब करेला 1, पंजाब करेला 1, पंजाब करेला 1। मतलब ये 5 वैरायटी हैं जो आप करेले की आप उगा सकते हैं। और क्या 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 चीज़ें होनी चाहिए, इसके लिए इतना काफ़ी है। क्योंकि इसमें बहुत सारी बीमारियां भी लगती हैं। तो मेन इसकी बीमारी के लिए आप ये ध्यान रखिए, बीमारी के विशेष ये ध्यान रखें कि जो एक वायरस लगता है, मतलब पीला मोज़ेक, पीला मोज़ेक लगता है, पीला मोज़ेक लगता है, या जो भी वायरस लगता है इस करेले के खेत में, तो उसके लिए क्या है, उत्तरदायी कौन है, कीट। अगर किसी भी आप बीमारी को रोकना चाह रहे हैं, अगर वायरस से संबंधित है, तो सबसे पहले क्या आप कीट को आप मैनेजमेंट करें। क्योंकि कीड़े क्या करते हैं, बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे, एक फसल से दूसरे फसल और एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीमारी को ले जाने का कार्य करते हैं। जब इंसेक्ट आएगा ही नहीं तो क्या है कि बीमारी फैलेगी ही नहीं। और रेजिस्टेंस वैरायटी, मतलब रोग प्रतिरोधक जो वैरायटियाँ हों उनको आप ज़रूर प्रयोग करें। तो ये हमारा बेसिक जो करेला की खेती थी, मतलब पौध तैयार करने से लेकर और ये वैरायटी तक क्या क्या चीज़ें जरूर। इसके बाद कोई चीज़ विशेष ज़रूरत नहीं है, गर्मी में रहेगी, आप 8 से 10 दिन के अंतराल में आप सिंचाई करते रह सकते हैं। तो ये आपके लिए बेसिक जानकारी थी, और आप इसको देखें और लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।